कि जिस दिन ये गरीब अपने पैरों पे खड़ा हो गया, ये बहुजन समाज, ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, ये जिस दिन अपने पैरों पे खड़ा हो गया, उस दिन इनका राज देश में आएगा। और जिस दिन इनका राज देश में आएगा, आपकी हैसियत नहीं होगी सामंतियों कि मेरी किसी माँ बहन की तरफ, मेरे किसी भाई की तरफ, मेरे किसी बुजुर्ग की तरफ आप लोग उठा के देख लो, आपकी पीढ़ी आ जाए 1000 बार सोचेंगे अन्याय करने से पहले। मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई यह है कि आज मेरा परिवार दर्द में है, मैं उनके दर्द को बांटना चाहता हूं, उनके आंसू पूछना चाहता हूं, लेकिन वहां की निकम्मी सरकार ने मुझे मेरे परिवार से मिलने नहीं दिया। परसों रात 1:30 बजे, रात्रि यानी कि सुबह का 1 बज गया था, 1:30 बजे मेरी बात हुई। वो 500 लोग बैठे हुए थे, वो कहते हैं आप आजाद हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। सच कह रहे हैं, नहीं रोक सकता कोई मुझे, लेकिन इन निकम्मी सरकारों को मैं ये आजादी नहीं देता कि वो मेरे कार्यकर्ताओं को पीटे, उन पर झूठे मुकदमे लगा के जेल में डाल देते। मेरी चुप्पी अगर है तो मेरे कार्यकर्ताओं की वजह से, मेरे परिवार की वजह से है, वरना देश का प्राइम मिनिस्टर इस बात को जानता है और मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर इस बात को जानता है। अगर भीम आर्मी ने वो तय किया तो वो कोई दीवार नहीं बनी जो उनका रास्ता रोक देते। तो जो सरकारें चंद लोगों को खुश करने के लिए मेरे लोगों की हत्या कर रहे हैं, वो याद रखें कि जिस दिन ये गरीब अपने पैरों पे खड़ा हो गया, ये बहुजन समाज, ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, ये जिस दिन अपने पैरों पे खड़ा हो गया, उस दिन इनका राज देश में आएगा। और जिस दिन इनका राज देश में आएगा, आपकी हैसियत नहीं होगी सामंतियों कि मेरी किसी माँ बहन की तरफ, मेरे किसी भाई की तरफ, मेरे किसी बुजुर्ग की तरफ आप लोग उठा के देख लो, आपकी पीढ़ी आ जाए 1000 बार सोचेंगे अन्याय करने से पहले। मैं मध्य प्रदेश आता रहता हूं, मैं आया था नेमावर के बाद जब पिछड़े वर्ग के हमारे भाई, जो हमारा हिस्सा है, हमारा परिवार है, जब उनके आरक्षण में हमला हुआ, उन्होंने मुझसे बुलाया कि भाई आप आ जाओ। तो यहाँ की सरकार ने मुझे एयरपोर्ट पे 12 घंटे बिठा के रखा, मेरे कार्यकर्ताओं को पीटा, उनकी गाड़ियां तोड़ी। मैं सरकारों का चरित्र जानता हूं, मैं आता रहूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी जानवर को भी इतनी बार प्रताड़ित किया जाए, उनका शोषण किया जाए, वो भी रिएक्शन दे देंगे, वो भी लड़ लड़ेंगे, वो भी दिखेंगे, चिल्लाएंगे। ये मेरा बहुजन समाज क्यों अपनी लड़ाई के लिए मैदान में नहीं आता? क्यों ये नहीं समझता कि एक दिन की रैली, एक दिन की आंदोलन, एक दिन के रोड शो, एक दिन की मीटिंग से समाज में ताकत नहीं आएगी, समाज ताकतवर नहीं बनेगा। हमें 365 दिन काम करना पड़ेगा। जब हम रोटी की लड़ाई लड़ते हैं, अगर सुबह काम करते हैं तब शाम को रोटी मिलती है। हम इतने स्वाभिमान की लड़ाई अगर रोज नहीं लड़ेंगे तो हमें स्वाभिमान सम्मान कहां से मिलेगा? मैं जब अपने लोगों के चेहरे देखता हूं, मंजीत भाई, आप तो मेरे पुराने साथी हैं, जब मुझे जिले के लोग जानते थे, आप मुझे कब से जानते हैं, मैंने कभी अन्याय के आगे घुटने नहीं टेके। मगर मैं जब गांव देहात में जाता हूं तो अपनी माओ के चेहरे देखता हूं, अपनी बहनों के चेहरे देखता हूं, उनके चेहरे पे एक उम्मीद होती है। वो जब मुझसे हाथ मिलाती हैं, मुझे आशीर्वाद देती हैं, या मेरे बराबर में खड़े होकर फोटो खिंचवाती हैं, तो वो ये एहसास करती हैं कि यहाँ हम सुरक्षित हैं, ये हमारा बेटा हमें न्याय दिलाएगा। ये हमारे जो गुलामी 70 साल से हमारे ऊपर, आजाद भारत में भी हमें गुलामों जैसा जीवन जीना पड़ता था, ये उस गुलामी से हमें आजाद करेगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं अकेला इस लड़ाई को लड़ सकता हूं? क्या बिना आपके मैं इस लड़ाई को जीत सकता हूं? आप ये बताओ, जो सुविधाएं, ये इसको क्या मानते हो? ये मात्र एक किताब नहीं है, ये मात्र एक किताब नहीं है, इसमें कुछ आर्टिकल नहीं लिखे गए हैं। ये वो पवित्र ग्रंथ है जिसने हमारी जिंदगी बदली है, जिसने हमें समान अवसर दिए। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं मंच पे, आज अगर ये नौजवान इस माइक में धारते हैं, ये स्वाभिमान सम्मान का जीवन जीने के लिए और अपने समाज को दिलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये जो मंच सजा है, आप जो कुर्सी बैठे, पंडाल आ रहा है, और
उस बारिश को भी आपके उस आगे मुड़ना पड़ा, उसको अपना रास्ता बदलना पड़ा है, तो ये अधिकार मैंने संविधान से। आज तो खतरा, बाबूजी मुझसे कह रहे थे कि भाई यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए, मैं भी कह रहा हूं आनी चाहिए, लेकिन मैं तो कह रहा हूं बीजेपी की ना किसी की ना हमारी आनी चाहिए, हमें नहीं मतलब किसकी आए, यानी हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तो सबकी सरकारें देखी, कोई ऐसी सरकार नहीं जिस सरकार में हम पे जुल्म ना होते, कोई ऐसी सरकार नहीं जो हमारे एजेंडों पे लड़ती हो, कोई ऐसी सरकार नहीं जो हमारे आंसू पूछती हो। हम इनके लिए भी अछूत हैं और हम उनके लिए भी अछूत हैं। अगर हम अछूत हैं, अगर हम कहीं के अपने हैं, तो अपने लोगों के बीच में मैं आपसे कहने आया कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी जब तक हम अल्पसंख्यक बने रहेंगे, हम दलित बने रहेंगे, पिछड़े बने रहेंगे, आदिवासी बने रहेंगे, माइनॉरिटी मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी बने रहेंगे, तब तक हम लोग टूटते रहेंगे, पिटते रहेंगे, हमारे साथ अन्याय होगा। लेकिन जिस दिन आप मुट्ठी बन जाओगे, बहुजन बन जाओगे, एक दूसरे की लड़ाई लड़ोगे, जिस दिन आप 85% बहुजन समाज को भाईचारा स्थापित करोगे, उस दिन इस देश की राजगद्दी आपके पैरों में होगी और आपके द्वारा चलाई गई कलम ही जो है कानून हो जाएगी।